एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आपने कभी ना कभी टीडीएस के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कैसे कटता है, कौन काटता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि टीडीएस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टीडीएस से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बिल्कुल भी मिस ना करें तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उसके बाद रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब है कि टीडीएस एक ऐसा टैक्स है जो आपको इनकम रिसीव होने से पहले ही काट लिया जाता है। ये एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स है जो कि सोर्स पे ही डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब अगर आपकी सैलरी है तो आपको सैलरी जब रिसीव होती है तो ये टैक्स काट के आपको आपकी सैलरी रिसीव होती है। टीडीएस जो है वो पहले से ही काट लिया जाता है। जो भी डिडक्टर टीडीएस काटता है, जो अमाउंट होता है टीडीएस का, वो आगे वो गवर्नमेंट को पे कर देता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स न सिर्फ सैलरी बल्कि और भी इनकम्स पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि रेंटल इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई या फिर ब्रोकरेज इनकम हो गई। प्लीज नोट दैट एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज डन उस पे अलग अलग टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होते हैं जो कि प्री डिसाइडेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट। चलिए अब बात कर लेते हैं द रैशनल बिहाइंड टीडीएस की। तो रैशनल बिहाइंड टीडीएस से मतलब है कि आखिर क्या जरूरत थी टीडीएस की, क्या ऑब्जेक्टिव है टीडीएस को गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करने के पीछे। तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएस, दैट इज कि टीडीएस से टैक्स चोरी काफी ज्यादा बचाई जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की टैक्सेबल इनकम होती है लेकिन वो टैक्स को पे करने से बचते हैं। टीडीएस से क्या होगा कि टीडीएस से इम्पॉसिबल हो जाएगा ऐसे टैक्सेबल इनकम को हाइड करना, क्योंकि जो टैक्स है वो पहले से ही कट के आपको आपकी इनकम दी जाएगी। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट और टैक्स पेयर दोनों के लिए ही काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए इससे टैक्स चोरी बचती है, लोग टैक्सेस को टाइम से पे करते हैं, और टैक्स पेयर के लिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि टैक्स पेयर को इस चीज की टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि उन्हें टैक्स पे करना है, क्योंकि टीडीएस के अंदर ऑटोमेटिकली इनकम रिसीव होने से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी की और उनके रेट्स की, यानी कि किन सारे ट्रांजैक्शंस पे जो टीडीएस है ये एप्लीकेबल होता है और उसके क्या रेट्स हैं। तो यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हैं जिसमें इनकम टाइप, टीडीएस रेट्स और कंडीशंस के बारे में लिखा हुआ है। सैलरी रिसीव्ड के ऊपर एज पर द एप्लीकेबल स्लैब रेट टीडीएस लगाया जाता है। यहाँ पे जो टैक्स रिजीम है ये एम्प्लॉय खुद बता सकता है कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो करता है या न्यू टैक्स रिजीम को। दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कंपनीज, इस पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल है फॉर मोर देन 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तीसरा है इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम बैंक एफडीज और पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, यहाँ पे भी 10% का टीडीएस एप्लीकेबल है इफ द इनकम इज मोर देन 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर और 50,000 in case of senior citizen। आगे विनिंग अमाउंट फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, हॉर्स रेस और एनी अदर गेम पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होता है, which is 30% if the income earned is more than 10,000 rupees। इसके अलावा रेंटल इनकम ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग्स और लैंड पे भी टीडीएस लगता है, which is 10% in case the income is more than 2,40,000 in a financial year। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं ये एचयूएफ और इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एक पैन नंबर नहीं है तो इस केस में आपको अपनी सैलरी के ऊपर या फिर अदर इनकम्स के ऊपर एक्स्ट्रा टीडीएस पे करना पड़ सकता है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जो आपकी सैलरी होती है उसपे पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है ये टीडीएस को आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है अंडर द सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर आपकी एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 2.5 लाख रुपीज तो उस केस में जो टीडीएस है ये आपकी सैलरी पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सैलरी के ऊपर कोई भी फिक्स्ड टीडीएस रेट नहीं है, रादर देन एक एवरेज टैक्स रेट आपकी सैलरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपका जो एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर है वो आपसे ये पूछेगा कि आप किस टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम को या फिर न्यू टैक्स रिजीम को। इन केस आप अपने एम्प्लॉयर को ये नहीं बताते हैं कि आप किस टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो किया जाता है। आपका एम्प्लॉयर आपसे टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम एक्सपेंसेस के बारे में भी पूछता है, साथ ही साथ सेक्शन 80C के अंदर जो भी डिडक्शंस होते हैं उसके बारे में भी पूछता है। तो चलिए अब जल्दी से स्टेप्स देख लेते हैं कि आखिर कैसे टीडीएस आपकी सैलरी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आपकी ग्रॉस सैलरी को एस्टिमेट किया जाता है। इसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी को इवैल्यूएट करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी के अंदर अदर अलाउंसेस जैसे कि डियरनेस अलाउंस, HRA और LTA को भी इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ जो भी डिडक्शंस होते हैं इन सारे अलाउंसेस के ऊपर अंडर सेक्शन 10 उन्हें भी डिडक्ट किया जाता है। स्टेप 2 है डिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी हाँ, इसके अंदर स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज इज डिडक्टेड, साथ ही साथ प्रोफेशनल टैक्स को भी डिडक्ट किया जाता है। बात करें अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर एप्लीकेबल है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं आता। तीसरा स्टेप है एडिशनल इनकम। जी हाँ, आपकी सैलरी के अलावा आपकी जो एडिशनल इनकम्स होती हैं जैसे कि रेंट इनकम हो गई, इंटरेस्ट इनकम हो गई या फिर कैपिटल गेन्स के थ्रू आपको जो इनकम हो रही है, अगर उसे आप अपनी नेट टैक्सेबल सैलरी के अंदर शो करते हो तो इस केस में इन सारी इनकम्स पे भी टीडीएस चार्ज किया जाता है। चौथा स्टेप्स होता है टैक्स डिडक्शंस डिक्लेरेशन। जी हाँ, आपका जो एम्प्लॉयर है वो उस स्टेप के अंदर आपको जितने भी टैक्स डिडक्शंस किए गए हैं उसका एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ 2 फॉर्म्स। द फर्स्ट इज 16A एंड द सेकंड इज 16। फॉर्म 16 के अंदर आपको अपनी सैलरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और फॉर्म 16A के अंदर आपको अपनी अदर इनकम से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये फॉर्म्स आपको काफी ज्यादा संभाल कर रखनी चाहिए क्योंकि टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त ये फॉर्म्स आपके लिए एक प्रूफ की तरह काम करते हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से टीडीएस कैलकुलेशन को एक शॉर्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो एनुअल सैलरी है ये 24 लाख रुपीज है। अब इसमें आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और 80C के अंदर आपको और भी डिडक्शंस मिल जाएंगे अप टू 1,50,000। उसके बाद आपकी जो नेट टैक्सेबल सैलरी होती है वो है 22 लाख रुपीस। तो अगर यहाँ पे हम एप्लीकेबल टैक्स रेट देखें एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख टू 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा विच इज 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना होगा विच इज 1 लाख रुपीस एंड 10 लाख से 50 लाख तक आपको 30% टैक्स देना होगा विच इज 3,60,000 रुपीस। तो आपका जो टोटल टैक्स हो गया वो हो गया 4,72,500 रुपीस। फिर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना होगा विच इज 18,900 रुपीस। देन द टीडीएस अमाउंट टू बी पेड इन अ ईयर विल बी 4,91,400 रुपीस। एवरेज इनकम टैक्स रेट यहाँ पे 20.475% का है। मंथली सैलरी आपके 24 लाख एनुअल सैलरी के हिसाब से 2 लाख रुपए होगी जिसपे मंथली टीडीएस अमाउंट 40,950 होगा। मतलब आपकी मंथली इन हैंड सैलरी विल बी 1,59,050 रुपीस। आपको अपने टीडीएस को कैलकुलेट करने के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप अपना टीडीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन काफी सारे टीडीएस कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप उनकी तरफ देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन व्हाट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।